Hello students, in this video we will discuss more examples of applications of linear equation in one variable linear equation in one variable के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है ये समझना जरूरी है। अगर ये आएगा तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फाइन, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है एक के बाद एक। फाइन, अगर मैं बोलूं कि 1 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो क्या होगा 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3। क्लियर है? क्लियर है? सेम थिंग अगर हम एक नंबर लें x, ठीक है, तो x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x प्लस 1। x का एक और कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, अगर हम x प्लस 1 का कॉन्जिक्यूटिव देखें तो x प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये x प्लस 2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बट अब थोड़ा सा ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में था। अब मान लो अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑफ इवन नंबर क्या होता है 2। फाइन, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 4। यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 इवन नंबर नहीं। फाइन, तो वैसे ही x मान लो अगर एक इवन नंबर है, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव नंबर आफ्टर 1 डिजिट आता है। जैसे पहला नंबर अगर 2 है तो फिर दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, इसलिए 1 का गैप है, इसलिए यहाँ पे x प्लस 2 हो गया। क्लियर है? अब वैसे ही यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है उस पर ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, मतलब कि 11 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है। तो अगर पहला मल्टीपल 11 है तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा 22, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 33। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर पहला नंबर x है तो ये कितना हो गया x प्लस 11, ये कितना हो गया x प्लस 22, राइट। या इसे अगर आप देखो ध्यान से तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, पहला नंबर 11, दूसरा 11 प्लस 11, तीसरा 11 प्लस 22। फाइन, क्योंकि 11 का मल्टीपल है तो गैप कितने का होगा 11 का। फाइन, तो यहां पे यही ट्रिक यूज होगी। स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 बी x, मतलब कि फर्स्ट मल्टीपल कितना है x, सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा उस हिसाब से, सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा x प्लस 11, एंड थर्ड क्या हो जाएगा मल्टीपल इज इक्वल टू x प्लस 11 प्लस 11, दैट इज x प्लस 22। फाइन, अब उसके आगे देखते हैं क्या है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो हमने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाले 11 के मल्टीपल। अब उनका सम कितना है 363, मतलब कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर कितना आएगा 363। सो गिवन क्या है आपको, गिवन सम ऑफ 3 consecutive multiple of 11 is कितना है 363। फाइन, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या निकाला था हमने, माना था x, देन सेकंड x प्लस 11 एंड थर्ड x प्लस 22। तो इन तीनों का सम कितना होगा 363। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इनको सॉल्व करते हैं, x प्लस x कितना हो गया 3x, 11 प्लस 22 32, 363। सो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 363 माइनस 33। 3x इज इक्वल टू 363 में से 33 माइनस किया 330। सो x भी
x कितना आएगा 330/3 दैट इज 110। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 110। तो उस हिसाब से फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 कितना आ गया, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल टू 110। सेकंड कितना आएगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 इज इक्वल टू 110 प्लस 11, तो कितना आ गया 121। देन थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 कितना आएगा 121 प्लस 11 दैट इज 130। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का। Next question says the difference between two whole number. Example क्या है, the difference between two whole number is 66। दो होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है 66। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स is 2:5। What are the two numbers? फाइन। सबसे पहले तो आपको लास्ट लाइन से पता लग गया होगा क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट आर द टू नंबर्स। वो जो दो नंबर्स हैं वो क्या होंगे। पहले लाइन चेक करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। मींस दो होल नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस मींस माइनस करना। बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे वो उसका डिफरेंस आ जाएगा, किसके इक्वल है 66। अब एक चीज यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कैसा है रेशियो वाला, तो चेक करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। रेशियो वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। फाइन, अब क्या है, ये तो हमें पता लग गया कि दो जो होल नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस इतना है, बट फर्स्ट होल नंबर और सेकंड होल नंबर है क्या वो पहले निकालते हैं। सो अब देखो इनके बीच का रेशियो 2:5 है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x। पहले नंबर को हमने क्या मान लिया 2x, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा फिर ऑटोमेटिकली, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, बिकॉज इनका रेशियो 2:5 है, तो पहला आ जाए 2x है तो दूसरा 5x हो जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा 2:5 इज इक्वल टू 2x/5x। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2x/5x, x से x कट, अगेन 2:5, तो ये इक्वल आ रहा है। तो अगर हम 2 के साथ x लगाए और 5 के साथ भी x लगाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए हमने पहला नंबर क्या मान लिया 2x और दूसरा नंबर क्या माना 5x। अब इसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या गिवन है आपको, डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इक्वल टू कितना था 66। अब देखो बिगर नंबर कौन सा है 5x, तो क्या होगा 5x माइनस 2x, बिकॉज बिगर में से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो 5x माइनस 2x कितना आया 66। तो आंसर कितना आया 3x, 5x माइनस 2x 3x हो गया इज इक्वल टू 66। 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया फर्स्ट नंबर 22। सो ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब फाइनल आंसर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया
2x मतलब 2 into 22 that is 44. फाइन. सेकेंड नंबर कितना आएगा? ये अगर आप ध्यान से देखो तो कितना है? 5x that is ये कितना है? 5x. तो 5 into 22 कितना आ गया? 110. ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन. पॉज करके कॉपी कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन को ध्यान से समझना. देवेशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 590 as currency notes in the denominations of ₹50, ₹20, ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is कितना रेशियो है? 3:5. 3:5. If she has a total of 25 notes. How many notes of each she have? फाइन. क्वेश्चन क्या है इसे समझते हैं. क्वेश्चन में गिवन है देवेशी हैज अ टोटल ऑफ 590 एज अ करेंसी नोट्स. मींस उसके पास टोटल मनी कितनी है? 590 रुपीस. और वो कैसी है? जो 590 रुपीस है वो कैसे है? उसके पास नोट्स जो है वो किस किस के हैं? 50 रुपीस के नोट्स हैं, 20 रुपीस के नोट्स हैं एंड 10 रुपीस के नोट्स हैं. तो 590 रुपीस हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीस के नोट्स हैं, 20 रुपीस के हैं एंड 10 रुपीस के. अब आपको और क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 रुपीस नोट इज 3:5. इफ शी हैज अ टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 25. सो सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नोट्स कितने हैं? 25. टोटल नोट्स कितने हैं? 25 है. अब देखो ये रेशियो में है कौन कौन सा? 50 रुपीज एंड 20 रुपीज के नोट्स किसमें? रेशियो में है. और मैंने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे. सो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, ये हम फाइंड आउट करें. नंबर ऑफ नोट्स कितना हो गया? 3x एंड नंबर ऑफ रुपीज
20 नोट्स कितना हो गया 5x। ये क्लियर है। 3x 5x कैसे आया, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 3:5 था। फाइन। अब देखो इसमें एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, ये नहीं है अवेलेबल। इसे फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे, देखो टोटल नोट कितने हैं हमारे पास 25। टोटल कितने हैं 25। अगर 25 में से 50 रुपीज के नोट हटा दें और 20 रुपीज के नोट हटा दें तो बाकी बचे नोट्स किसके होंगे 10 रुपीज के। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं 3x माइनस 5x। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 25 माइनस 5 and 3 8x। ये क्लियर है कैसे आया। ओके, अब हम बात करते हैं टोटल मनी की। तो टोटल मनी कितना गिवन है आपको, टोटल ये गिवन है आपको, टोटल मनी 590 रुपीज। कितना है आपके पास 590 रुपीज। मैंने आपको अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में, कि टोटल मनी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नोट इनटू वैल्यू ऑफ वन नोट, नंबर ऑफ नोट इनटू वैल्यू ऑफ वन नोट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के नोट हैं, तो 3 टाइप के नंबर ऑफ नोट इनटू वैल्यू ऑफ ईच नोट। तो पहले नोट की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना हो जाएगा, ₹10 कितना हो जाएगा, ये बचेगा, इनटू एक नोट की वैल्यू कितनी होगी 10, प्लस नंबर ऑफ रुपीज। अब 20 रुपीज के नोट जितने होंगे उसकी वैल्यू, नंबर ऑफ नोट्स इनटू एक नोट की वैल्यू, देन प्लस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उसकी इनटू क्या होगा एक नोट की वैल्यू। तो 50 रुपीज के नोट की वैल्यू कितनी होती है 50। ये टोटल कितना आया 590। टोटल कितना आया 5। वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। 10 रुपीज नोट कितने हैं 25 माइनस 8x, फाइन, इनटू एक नोट की वैल्यू 10, प्लस नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स कितने हैं 20 रुपीज नोट्स 5x। तो क्या हो जाएगा 5x इनटू एक नोट की वैल्यू 20, प्लस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं 3x, और एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, और टोटल अमाउंट कितना आएगा 590। सॉल्व करते हैं इसे। 25 इंटू 10 250 आ गया, माइनस 8x इंटू 10x, सॉरी 8x इंटू 10 कितना हो गया 80x। सॉल्व करते हैं फर्दर, प्लस 25 जन 100 कितना आ गया 100x, प्लस 5 3 जा 150x 590। फाइन, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। कितना है 250 इधर है, 250 उसके साथ में क्या है माइनस 80x प्लस 100x। तो 100x में से 80x माइनस के 20x आया, कितना आ गया 20x, प्लस ये कितना है 150x, ये किसके इक्वल हो जाएगा 590। सॉल्व करते हैं। सो ये कितना आ गया 20 प्लस 150 170x, और यहाँ कितना था 590। ये 250 इधर है, पॉजिटिव में है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, देखो ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 250। सब्ट्रैक्ट किया 170x इज इक्वल टू कितना आया आपका 340 आया। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 340 अपॉन 170। 0 से 0 कट, 17 1 से 17, 72 जा 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। पहले इसे कॉपी करके पॉज करके वीडियो को कॉपी कर दो, फाइन, ओके। अब इसका आगे का पार्ट करते हैं। आगे का पार्ट करते हैं। x की वैल्यू आ गई आपकी 2,
x की वैल्यू कितनी आई 2। अब नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स कितने थे? अगर आपको याद हो तो 225 माइनस 8x, कितना होगा 25 माइनस 8x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 8 2 16, कितने आ गए? ये आपके आ गए 9 नोट्स। तो 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 9। फाइन। दूसरा पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स, 20 रुपीज के नोट्स कितने थे? अगर आपको याद हो तो 5x, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 नोट्स। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, 9 नोट्स जो है वो 10 रुपीज के हैं, 20 रुपीज के 10 नोट्स हैं। अब लास्ट पार्ट, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज के नोट्स कितने होंगे? ये थे आपके 2x, तो कितना आ गया? सॉरी, ये थे आपके 3x, तो कितना आ गया? 3 2 6, तो कितने आ गए? 50 रुपीज के नोट्स 6 नोट्स। अगर आप चेक करो तो कितने नोट्स आए? 10 9 एंड 6, कितने आए? 9 10 6। इन तीनों का सम करो, ये आएगा टोटल नोट्स के इक्वल। टोटल नोट्स कितने हैं? 25। चेक करो, 10 + 9 19, 19 + 6 25, और टोटल नोट भी कितने थे? 25। फाइन, थैंक यू।